ये अंजू कर्ण है जो कि शिव शक्ति आराधना में जुड़ के क्या फायदा हुआ, मंत्र जाप करती है तो क्या अनुभव होता है, क्या अभी तक का शिव शक्ति आराधना से पहले और जुड़ने के बाद क्या जर्नी इनके साथ हुआ, अपने जीवन में अपने लाइफ में क्या बदलाव, तो ये चीज इनके मुख से हम सुनेंगे, जो कि हम बोलेंगे तो वो बड़प्पन हो जाएगी, क्योंकि ये एहसास खुद की गई एहसास है। तो ये अपने मुख से अभी ये बोलेंगे। ये उनके हस्बैंड है और ये अंजू कर्ण है, ये राकेश कर्ण है। अपने बारे से आप बताना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे, आप लोग जरूर ध्यान से सुने। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। जैसा कि खुशबू बहन ने बताया कि हम लोग शिव शक्ति आराधना से जुड़े हुए हैं, हम सब शिव शक्ति आराधना परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज आप लोग को ये बताने के लिए कि हमारी जिंदगी पहले क्या थी और आज शिव शक्ति आराधना के मिलने के बाद क्या हुई है। ये कोई बड़प्पन नहीं है जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं या किसी की तारीफ नहीं है, ये एक महसूस करी हुई चीज है जो हम लोग को महसूस हुई है, हम लोगों ने उस चीज को किया है। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पहले ठीक थे, जैसे था ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहले जरूरी होती है इंसान के आत्मा की संतुष्टि। जब तक अगर आप अंदर से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास कितना भी हो या ना हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। हम लोग गुरु बाबा से 2020 में मिले, जिसे कि मिलवाने वाले हमारे जो जैसा कि बताया था उन्होंने, वही हमें भी मिलवाए थे। रात को 11:30 बजे रात को वो हमारे घर आए अचानक और उनसे जो भी बात हुई हो इनकी, तब इन्होंने कहा कि मामा मैं बहुत परेशान हूँ, आप सतीश जी जो हैं फरीदाबाद में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। हे ईश्वर, हे शिव शक्ति, उनको हमेशा ऐसे ही बनाए रखना ताकि उनकी जीवन जो है वो बहुत अच्छे से चलता रहे। उनको ईश्वर बहुत आशीर्वाद दें कि उन्होंने हमें गुरु बाबा से मिलाया, शिव शक्ति आराधना से जोड़ा हम लोगों को। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हम लोग शिव शक्ति आराधना में मिलने से पहले मतलब क्या था, छिद्र पिद्र थी जिंदगी, बस किसी तरह से जैसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी होती है, जिए जा रहे थे इतने सालों से। हम लोग की शादी को अब 13 साल होने वाले हैं, लेकिन हम लोग 2020 से गुरु बाबा से जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति आराधना से जुड़े हुए हैं। उससे पहले बस जो मैंने बताया आपको कि कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी थी हमारी, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहा है घर में जैसे तैसे, बच्चों का कोई वो नहीं, केयर करना। और जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये मेरे हस्बैंड है, ये इतना ड्रिंक करते थे कि रात को 2-2 बजे रात को आते थे। कहते हैं कि बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए, गुरु बाबा कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमें उसी चीज से थी कि जब हम गुरु बाबा के संपर्क में आए, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करते थे लेकिन कोई नियम निष्ठा नहीं था। हम लोग भगवान को प्रसाद तक नहीं चढ़ाते थे, भोग नहीं लगाते थे भगवान को, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हाँ ईश्वर को भी भोग लगता है, और पता भी था तो कुछ करते नहीं थे। फिर हमें उन्होंने सब कुछ सिखाया, पूजा पाठ करना विधि विधान के अनुसार सब कुछ। उसके बाद हम लोग उनसे जुड़े, हम लोग को उन्होंने जो मंत्र का जाप दिया वो हमने किया, और धीरे धीरे ये भी आज लाइन पे आ गए। हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे से बीत रही है। और एक जो इन्होंने पीना छोड़ा वो तो अलग बात है। उसके बाद जैसे हमारे बच्चे थे, लॉकडाउन के दौरान हम लोग के बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, फिर अच्छे स्कूल में नाम लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर 500 बच्चों में से मेरे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ उस स्कूल में जिस स्कूल में मैं चाहती थी नाम लिखना। ये मेरे लिए बहुत, जो अभी की घटना थी ये मैं आपको बता रही हूँ, जो इन 4 सालों में हम लोग के साथ बीता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उंगली पे गिनवा नहीं सकते, जो अनुभव है, जो मैंने महसूस किया है इस जाप को करने से, गुरु बाबा के बाद मिलने से मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोग इस मंत्र को जपेंगे, ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः, ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः, तो लेट सवेर जरूर होता है। ईश्वर कहते हैं कि लेट तो जरूर है, आपकी परीक्षा तो जरूर है। अगर आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिलेगा, लेकिन अगर आप लेट आपको हो रही है किसी चीज में तो आपको अच्छी चीज ही मिलेगी। तो वो हमें अच्छी चीज मिली, जिससे आज हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में। हमारे 2 बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम धंधा कर रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी, आज मैं बहुत अच्छे से हूँ। ज्यादातर हॉस्पिटल के चक्कर लगाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत चैन सुकून से हमारी जिंदगी जा रही है। और आप लोग भी इस चीज को करिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में इस भक्ति को, गुरु बाबा कहते हैं कि कर्म और भक्ति कीजिए। कर्म तो आप कर ही रहे हैं अपना, जो आप डेली ड्यूटी जाते हैं, या हम लोग घर में हैं तो रोटी
घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर इसी जगह पे हम थोड़ा सा अपने आप को भक्ति में कर लेंगे हैं, तो हम लोग जरूर आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग के यहाँ की मन की संतुष्टि होगी, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय गुरु बाबा।